मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। संडे को मस्त नहा धो के आ और आना, मैं तुम्हें घर पे आके देके जाऊंगा संडे को। पक्का ना? इस तरह से हिंदू गाय को तो माता मानते हैं मगर बैल को बाप नहीं मानते। इसी तरह से पटवारी मरियम नवाज को मादरे मिल्लत यानी माँ तो मानते हैं लेकिन कैप्टन सफदर को बाप नहीं मानते। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है लेकिन फरोग उर्दू के अलावा बाकी तमाम जबानों को दिया जाता है। वैसे चोर को उर्दू में नवाज शरीफ, पंजाबी में शहबाज शरीफ, सिंधी में जरदारी और पश्तो में फजल रहमान कहते हैं। इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं दोस्तों, हमारे सियासतदान न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बाहर के ममालिक में भी लोगों के लिए मजाक का सामान बन चुके हैं। इस वीडियो में देखें जहां पर पीपल्स पार्टी वाले एक केक के लिए आपस में लड़ रहे हैं। पता नहीं अकल के इन अंधों को शऊर कब आएगा। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले, पाकिस्तान को कंगाल करने वाले नेताओं की आज को वीडियो दिखाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने की कैसे ये साजिशें रचते हैं और कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। चलिए देखते हैं। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। संडे को मस्त नहा धो के आ और आना, मैं तुम्हें घर पे आके देके जाऊंगा संडे को। पक्का ना? दोस्तों, जिस तरह से हिंदू गाय को तो माता मानते हैं मगर बैल को बाप नहीं मानते, इसी तरह से पटवारी मरियम नवाज को मादरे मिल्लत यानी माँ तो मानते हैं लेकिन कैप्टन सफदर को बाप नहीं मानते। साइंसदानों का दावा था कि दुनिया में रोशनी की रफ्तार सबसे तेज है लेकिन नवाज शरीफ को मिलने वाले इंसाफ के बाद ये दावा भी गलत साबित हो गया। मरियम नवाज का कहना है कि कप्तान अगर हथियार डाल दे तो सुलह का सोचा जा सकता है। मेरा खान साहब को यही मशवरा है कि आप हथियार डाल ही दें। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है लेकिन फरोग उर्दू के अलावा बाकी तमाम जबानों को दिया जाता है। वैसे चोर को उर्दू में नवाज शरीफ, पंजाबी में शहबाज शरीफ, सिंधी में जरदारी और पश्तो में फजल रहमान कहते हैं। खावर मुनिका का कहना है कि इमरान खान हमारे घर में लव लेटर भी भेजा करता था। कई दफा हमने इस पर आई हेट यू लिखकर भी भेजा लेकिन वो नहीं माना। पटवारियों ने नारे लगा लगा कर कानों के पीपड़े बजा दिए हैं। आखिर शेर आया, शेर आया, शेर आया तो जरूर है लेकिन दांत निकलवा कर। अब वो काट नहीं सकता, सिर्फ चाट सकता है। शेर को जितवाने का बस एक ही तरीका रह गया है, बल्ले का निशान नवाज शरीफ को दे दिया जाए और शेर का निशान इमरान खान को। वोट तो इमरान खान को ही मिलेंगे लेकिन ख्वाहिश नवाजों की पूरी हो जाएगी। बहुत नाजुक सूरत हाल है। पेट फाड़ने से लेकर भाई भाई, फिर इकट्ठे हुकूमत बनाई, कौम की वाट लगाई और फिर आपस में लड़ाई, लेकिन बेचारी कौम को अब भी अकल न आई। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि गरीब के खाने को रोटी नहीं। पेट्रोल गाड़ियों के साथ आंख मिचोली खेल रहा है। पटवारी अपनी बर्बादी पर खुशी मना रहे हैं। इतने सख्त क्राइसिस के दौर में भी नवाज शरीफ वो वाहिद बंदा होगा जो पाकिस्तान से पैसा कमाकर दिखाएगा और फिर अगले 10 साल के लिए लंदन में मुकीम हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि कौम में शऊर आने के बाद भी मुताले पाकिस्तान निसाब में शामिल रहा या नहीं। नहीं, मुताले पाकिस्तान किधर रहा, मुताले पाकिस्तान तो बढ़ गया। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब पटवारियों से ज्यादा यूथियों को यकीन हो चला है कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। पिछले 75 सालों से पाकिस्तानी कश्मीर और फलस्तीन के साथ खड़े हैं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैठ जाना चाहिए। वैसे अवाम को नवाज शरीफ की कदर करनी चाहिए कि वो बाप के मरने पर नहीं आया, माँ और बीवी को दफनाने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानियों के खातिर कौम को दफनाने आ गया है। पाकिस्तान की तबाही में सारा कसूर इन सियासतदानों का ही नहीं, हम अवाम भी बराबर के शरीक हैं। शराब को ड्रिंक, जिना को डेट, सूद को इंटरेस्ट, बेसूदगी को फैशन, मफाद परस्ती को पॉलिटिक्स का नाम देकर आज हम सब जलील हो रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यकीन जाने कि अंग्रेजों ने अपने बड़ों की कदर ही नहीं की। हमारे यहाँ अगर न्यूटन और आइंस्टाइन पैदा होते तो हम उनके भी दरबार बना देते, सालाना उर्स बनाते, देगे पकवाते और नाम रखते न्यूटन सेब वाली सरकार, आइंस्टाइन बिलियों वाली सरकार। निजाम इंसाफ ऐसा है कि हमें 25 रुपए इमरजेंसी बैलेंस माफ नहीं होता और नवाज शरीफ का 1100 अरब झटके में माफ हो जाता है। और इस भगोड़े को मानने वालों को तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। आज एक गैर मुस्लिम को मुसलमान करना इतना मुश्किल नहीं जितना मुस्लिम लीग नून के एक पटवारी को शऊर देना। साला सिस्टम मिल जाता है। मुझे तो लग रहा है कि नवाज शरीफ या तो दज्जाल है या फिर दज्जाल का सबसे खास चेला जो जन्नत की लालच देकर लोगों को गुमराह कर रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखें जहां पर नवाज शरीफ के आते ही उन पर कबूतर फेंके गए। कबूतर भी बहुत शरारती थे, नवाज शरीफ के बालों का डिजाइन ही खराब कर दिया। कबूतर भी खाली प्लाट देकर ऐसे बैठने लगे जैसे ये उनकी कोई लीगल प्रॉपर्टी हो। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला? अरे जिसने डाला था उसी नहीं निकाला। 1 घंटा कबूतरों से खेलने के बाद वड्डे बाबूजी को इस बात का पता ही नहीं चला कि जो परिंदा इनके सर पे बैठ रहा था उस परिंदे का नाम क्या है। मदद के लिए जब चमचे को बुलाया गया तो वो बेवकूफी में नवाज शरीफ से भी 2 कदम आगे निकला। उसने कबूतर को फाख्ता बना दिया। अभी इस अगली वीडियो में देखें जहां पर नवाज शरीफ ने अपना पावर शो किया। मरियम नवाज लाखों का मेकअप करने के बाद जैसे ही जलालपुर जट्टा पहुंची तो लोगों ने ऐसा इस्तकबाल किया कि बाप बेटी सारी जिंदगी याद रखेंगे।
नवाज शरीफ का नारा लगना चाहिए था। नवाज शरीफ की ये बिरयानी खा रहा है सीधी सीधी खाना है चोर है बिरयानी खा रहा है बड़ा बड़ा चोर है बहुत क्या करना आए हो नवाज शरीफ की ये बड़े खतरनाक लोग हैं। अब एक तरफ नून लीग जलसे कर रही है और दूसरी तरफ बिल्लो रानी भी जलसों पर पैसा जाया कर रही है, लेकिन समझ नहीं आती कि ये भाई साहब औरतों को क्या उठाने के लिए कह रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे बढ़ाने के लिए भाई साहब के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था। मौसूफ झंडा उठाने का कह रहे थे, लेकिन लोगों ने कुछ और ही समझ लिया। साहब को दावत दूंगा स्टेज पे आने की। एक बात भूल गया था, मैं अपनी बहनों के लिए, खवातीन के लिए, जब अभी चेयरमैन जलसे के लिए आप लोग अपने झंडे उठाएं, इसकी फाइल करें ताकि बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे बढ़ जाएं। अपने झंडे उठाएं। आप यहाँ पे वापस क्यों जा रहे हैं, क्यों आए यहाँ पे? इमरान खान अजीम लीडर है, उसे लोग पसंद करते हैं। हमसे एक चबलबाजी जो हम इधर आ गए ये हमें पसंद नहीं है, हम इससे नफरत करते हैं और बहुत ज्यादा। यहाँ क्यों आए हैं? बस चबलबाजी की आप बिलावल उर्फ बिल्लो रानी का कहना है कि बाकी तमाम जमातें अपना उल्लू सीधा करने में लगी हैं। सिर्फ हमारी ही वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को गुर्बत की दलदल से निकालेगी, जिन्हें सियासत वरासत में मिले। हराम की कमाई से जिन्होंने तोंदे पाली हो, उन्हें गरीब की भूख का एहसास कभी नहीं हो सकता। गरीब की भूख का एहसास तब होता है जब खुद इंसान ने भूख देखी हो। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा कोई अपना ख्वाहिश नहीं है। अब लाहौर में पीपल्स पार्टी वालों के जलसे का भी जनाजा देख लें। लोगों को खाने और पीने की लालच भी दी जा रही है, लेकिन अवाम है कि फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस तरह के जलसों का मतलब पैसों का जया है। अवाम ने बता दिया है कि सिर्फ पैसा जया करने के अलावा इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। वो तुम्हारी रियायत है, ये हमारी। इसी तरह से छोटे मियां साहब भी जलसे में लोगों को खाने की लालच देते हुए नजर आए। उन्हें पता है कि मेरी बात तो किसी ने सुननी नहीं। बिरयानी की लालच देकर बिठाना एक अच्छा ऑप्शन है। और अबे बात सुनना भाई, शाबाश। ओ भाई इन रोटी पहले खुआ दो मेरे खालिश। ओ भाई मैं ठीक, इन फट के बिठा दो, शाबाश। सरदार जी को बिठा दो मेरा खालिश। सारे बंदे मेरे तंग कर रहे हैं, कह रहे नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लवाना है बाबे को। मेरा तो बंद करो हाथ जोड़ के। मैं दोस्तों, हमारे सियासतदान न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बाहर के ममालिक में भी लोगों के लिए मजाक का तो भाई देखा आपने, पाकिस्तान के वही पॉलिटिशियन, वे नेता जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, कंगाल कर दिया है, खोखला कर दिया है, बदनाम कर दिया है। बस क्या ही बोलूँ भाई, क्या क्या कर दिया है भाई। पाकिस्तान के जो नेता है अपना फ़ायदा देखने के लिए गवर्नमेंट बनाते हैं, वो 2-4 साल उसको लूटते हैं भाई। पूरे 5 साल, मतलब आज तक पाकिस्तान के अंदर, दोस्तों समझ लो, पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। या तो उसके एमएलए को गोली मार देते हैं भाई, या उनको खरीद लेते हैं, फिर सरकार गिरा देते हैं, या फिर पीएम को ही उड़ा देते हैं भाई, मतलब जेल में डाल देते हैं, जैसे इमरान खान पड़ा हुआ अभी। तो भाई जो ये फिर ये क्या करते हैं भाई, देश को लूटते हैं, फिर वहाँ से पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं, जो स्कीमें चलाते हैं उनका पैसा इकट्ठा करके भाई लंदन भाग जाते हैं और वहाँ पर आराम से अपनी ज़िंदगी की ऐश करते हैं। फिर भाई 3-4 साल बाद आते हैं भाई, देखते हैं भाई लोग भूल चुके हैं, फिर से भाई लोगों के साथ स्कैम करते हैं, पैसे वैसा लूटते हैं भाई, भाग जाते हैं। ये भाई पाकिस्तानी नेताओं का कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर। और भाई आपने वीडियो में देख लिया भाई कैसे मज़ेदार बातें करते हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो नेता है भाई कितनी अश्लील बातें भी करते हैं। कैसे लगी प्लीज़ वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।